Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज़ इस बात से करते हैं कि शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 216 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तुम पर जहाद फ़र्ज़ किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। कुतिबा इलैकुमुल क़ितालु, तुम पर जहाद फ़र्ज़ किया गया है। जहाद फ़र्ज़ है जब इसके शराइत पाए जाएं, और अगर काफिर मुसलमानों के मुल्क पर हमला कर दें तो जहाद फ़र्ज़ आइन हो जाता है, वरना फ़र्ज़ कफ़ाया। फरमाया गया कि तुम पर जहाद फ़र्ज़ किया गया अगरचे ये तुम्हें तबई एतबार से नागवार है और तुम्हारे ऊपर शाक है, लेकिन तुम्हें तबई तौर पर कोई चीज़ नागवार होना इस बात की अलामत नहीं कि वो चीज़ नापसंदीदा और नुकसानदेह है। जैसे कड़वी दवाई, इंजेक्शन और ऑपरेशन तबई तौर पर नापसंद होते हैं लेकिन नुकसानदेह नहीं बल्कि नहायती फ़ायदा मंद है, ऐसे ही किसी चीज़ का तुम्हें पसंद होना इस बात की दलील नहीं कि वो अच्छी और मुफीद है। बच्चे को पढ़ाई की जगह हर वक्त खेलते रहना पसंद होता है। शुगर के मरीज़ को मिठाई पसंद हो तो इसका ये मतलब नहीं ये चीज़ें इसके लिए मुफीद भी हैं बल्कि नुकसानदेह हैं। लिहाजा है मुसलमानों, अच्छा या बुरा होने का मदार अपनी सोच पर ना रखो बल्कि अल्लाह के हुक्म पर रखो। अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया वो बहरहाल हमारे लिए बेहतर है, और जिससे मना फरमाया बहरहाल हमारे लिए बेहतर नहीं है। इससे मिलता जुलता मजमून सूरह निसा की आयत नंबर 19 में भी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।